यूनिट नंबर 10, ड्रग एडिक्शन, नशे की लत या नशे की आदत। ड्रग एडिक्शन इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे। आज पूरी दुनिया में मनशियात का नशा और उसकी लत एक आम मसला है। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। मनशियात की लत की कई अकसाम हैं, बट द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल इज़ एब्सोल्यूट। लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस ऑन इट, वो ख़तरनाक है कि इसके ऊपर मुकम्मल इन्हसार करना है। Long time use of drugs causes permanent mental and physical sickness। मुस्तकिल ज़हनी मनशियात का तवील और मुस्तकिल इस्तेमाल ज़हनी और जिस्मानी बीमारी की वजह बनता है। The more dangerous is substance is used, the most risky it becomes। जितना खतरनाक मवाद इसमें इस्तेमाल होता है, इतना ही वो खतरनाक बन जाता है। Its continuous use causes total dependence on the drug। Some kinds of drugs that cause disturbance of mind and body are heroin, marijuana, tobacco, valium, cocaine and alcohol। इसका मुस्तकिल इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर इसी का आदी बना देता है। मनशियात की जो अक़साम ज़हनी और जिस्मानी उलझाव का बाइस बनती हैं, उनमें हेरोइन, भांग, तंबाकू, वैलम, कोकेन और शराब शामिल हैं। पैरा नंबर 2, ड्रग एडिक्शन is caused by environmental factors। A few important environmental factors that may cause drug addiction are based peer influence and troubled domestic background। मनशियात की लत माहौलियाती अवामिल की वजह से वक़ूफ़ पज़ीर होती है। चंद एक अहम माहौलियाती अवामिल जो कि मनशियात की आदत का सबब बनते हैं, इनमें हम उम्र लोग और परेशान कुन घरेलू हालात शामिल हैं। When young people remain in bad company, जब नौजवान लोग बुरी सोबत का शिकार हो जाते हैं, and do experiments in the name of adventure, और मुहिम के नाम पे मुख्तलिफ तरह के तजुर्बात करते हैं, they might fall a prey to addiction, तो वो नशे की लत का शिकार हो जाते हैं। The people who are dissatisfied and discontented with their lives, वो लोग जो अपनी ज़िंदगियों से गैर मुतमईन और खुश नहीं होते, they may also resort to drug addiction, वो भी नशे की लत का शिकार हो जाते हैं, in order to seek an escape, ताकि वो जिंदगी की जिम्मेदारियों से छुटकारा हासिल पा सकें, from the responsibilities of life। The most important measure to be taken in this regard is the rehabilitation and recovery of the drug addiction। इस सिस्टम में सबसे अहम कदम जो उठाने की ज़रूरत है, वो मनशियात के आदी लोगों को उनको सही करके, आबादकारी करके इन्हें सेहतमंद बनाना है, इनका इलाज करना है। इन मैनी कंट्रीज़, बहुत से ममालिक में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान भी है, अब्यूज़र्स, देयर families and friends consider it tobacco to talk about the problem with others। बहुत से ममालिक जिनमें के पाकिस्तान भी शामिल हैं, ये लोग इस मसले को इंतहाई परेशान कुन हालात को ख्याल करते हैं कि किसी सूरत में इसके ऊपर बात की जाए। They feel embraced to talk about for fear of being declared an outcast। This not only makes the cure difficult, but in most cases, the addicts die due to lack of in-time treatment and counseling। इस खौफ से दूसरे लोगों से बात करना मायूब समझते हैं, वो इस खौफ से नहीं कि अपनी ज़ात से उन्हें बाहर ना कर दिए जाए, बल्कि इस मामले पर इंतहाई परेशान कुन हालात और परेशान कुन सूरत ख्याल करते हैं। ये बात न सिर्फ इलाज को मुश्किल बना देती है, बल्कि बहुत से मौक़ों पर आदी लोग बरवक्त इलाज और इस्लाह मशवरा ना मिलने की वजह से मौत का शिकार भी हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी गंवा बैठते हैं।
Rehabilitation centers are best places for the control and recovery process. ऐसे इदारे जो कि नशा के आदी लोगों का इलाज करते हैं वो बेहतर जगह साबित होते हैं कि वहाँ नशे के आदी लोगों पे काबू पाया जा सके. These centers लुक आफ्टर देम, ये जितने भी मराकज़ हैं वो उनकी देखभाल करते हैं, कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट उन्हें तिब्बी इमदाद देते हैं एंड गाइडेंस और रहनुमाई देते हैं, इस प्रोवाइडेड फ्राहम करते हैं टू दीज पीपल इन दीज सेंटर्स इन मराकज़ में. ड्रग एब्यूजर्स, नशे के लत के आदी लोग देयरफॉर ताहम मस्ट बी टेकन, उन्हें ले जाया जाना चाहिए to proper and certified rehabilitation centers, उन्हें मुनासिब और मुसद्दका बहाली के मराकज़ पर ले जाया जाना चाहिए और ले जाया जाता है where proper treatment and cure is available for them, जहाँ उनका इलाज और बेहतरी की सहूलतें मुयस्सर हैं. However, this involves rapid identification of the problem of drug addiction and total cooperation of the sufferers with the team of these centers, जहाँ इनके लिए मुनासिब इलाज और बेहतरी के मौके मुयस्सर हैं, फ्राहम हैं, ताहम इनमें मनशियात की लत के मसला की तेज़ी से शनाख्त और इनकी टीम के साथ मुतासरीन की टीम का मुकम्मल तावन शामिल है. द अदर फैक्टर्स, दूसरे जो भी अवामिल हैं that contributes in rehabilitation of the drug victim is proper counseling. मुतासरीन की बहाली में दूसरे मशावरती अनासर मुनासिब किरदार अदा करते हैं. The sooner it is done, जितनी जल्दी ये काम कर लिया जाए, it is better for victim, तो ये मुतासरा के लिए बेहतर है. The counseling process must continue even after the drug abusers is rehabilitated because of the dangers of the relapse. मुतासरा अफराद की बहाली के अमल के बाद भी मुशावरत का अमल जारी रहना चाहिए ताकि ख़तरात दोबारा ना पैदा हो सकें. मुतासरा की बेहतर तरगीब और तस्हीह के लिए इन डॉक्टरों, ख़ानदानों और दोस्तों को इनकी मुसलसल सख्त निगरानी की मुशावरत करनी चाहिए. मोटिवेशन, मुशावरत, विक्टिम जो कि इसका शिकार हो चुके हैं, बेहतरी के लिए एडजस्टमेंट ताकि वो अपने आप को सही हालत में लेके आ सकें. ड्रग एडिक्शन इज़ अ वेरी सीरियस थ्रेट फॉर एनी सोसाइटी. मनशियात की लत वाकई किसी भी मुआशरे के लिए बहुत ही संगीन खतरा है. इन पाकिस्तान अलोन, सिर्फ पाकिस्तान में देर आर ऑलमोस्ट 5 मिलियन ड्रग एडिक्टर्स. यहाँ पे तकरीबन 5 मिलियन नशे के अफराद आदि मौजूद हैं. एडिक्ट्स, नशे के आदी लोग, अंडरगो न्यूमरस इकोनॉमिक मुआशी, सोशल, समाजी एंड हेल्थ और सेहत के मसाइल से दोचार हो जाते हैं. द गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, तमाम दुनिया में हुकूमत हैव बिन ट्राइंग, कोशिश कर रही हैं टू एलिमिनेट ड्रग एडिक्शन फ्रॉम सोसाइटी, ताकि वो मुआशरे से नशे के आदी लोगों को ख़त्म करें. बट स्टिल, लेकिन अभी भी मोर एफर्ट्स आर नीडेड, मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत है टू कम्प्लीटली वाइप इट आउट, ताकि इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जा सके. दिस कैन बी मेड पॉसिबल, इसको हम ऐसे ही मुमकिन बना सकते हैं इफ़ द पीपल बिकम इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ द थ्रेट्स दैट ड्रग पोज. इसको सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन बनाया जा सकता है कि लोग मनशियात से लाहक खतरों से तेज़ी से वाकफियत हासिल करें. They vow firmly to live a healthy and meaningful life, और वो एक सेहतमंद और बामानी ज़िंदगी गुजारने का वादा करें. बेस्ट ऑफ लक.